और क्या किया हिरण्यकश्यप ने? अरे जब बेटा समुद्र में डारो, जब लौआ समुद्र में डारो, अरे तब पलना तोरू बदरो अपना, बा बेटा को लाग रही राम रटना। तब पलना तोरू बदरो अपना, बा छैया को लाग रही राम रटना। प्रहलाद हर जगह से बच करके आ जाते हैं। हिरण्यकश्यप अब तो दुखी हो गया। प्रहलाद आते हैं, बोले पिताजी राम राम सा, राम राम सा। हिरण्यकश्यप ने देखा दुष्ट ये अब नहीं मरेगा, ऐसे शरीर में आगी सी लग जाती है बार बार। कहा दुष्ट अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि एक और उपाय है, मान जाए तो ठीक है। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था सिंगिका। सोचा ये शायद अपनी बुआ की बात मान जाए, वहां पे छोड़ देता हूं कुछ दिन के लिए। सिंगिका के पास गया हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर के। सिंगिका से कहा बहन तुम्हारा भतीजा हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, इसे समझाओ। मैंने तो समझा लिया लेकिन मेरी बात नहीं मानी। आप इसकी बुआ हैं, तुम्हारा भतीजा है, शायद मान जाए। अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं है, इसे जान से खत्म कर देना, मेरे रास्ते को साफ कर देना। कयादू बोली है भैया, सिंगिका बोली है भैया, अरे आप तो ऐसी बात करें, एक ही भतीजा है, मेरे प्राणों से प्यारा है, आप चले जाओ, मैं समझा लूंगी, जाओ। हिरण्यकश्यप को भेज दिया। कयादू गोद में बिठा लिया, प्रहलाद को समझाने लगी है सिंगिका। और प्रहलाद को कैसे समझा रही है? बेटा मान जाओ, ये हमारे शत्रु का नाम है जिसने तुम्हारे चाचा यानी हमारे भैया का वध किया है। तुम्हारे भैया जो हमारे छोटे भाई हिरण्यकश्यप है, यही संसार के भगवान है, इन्हीं का नाम सब लोग लेते हैं, आप भी इन्हीं का नाम लो। कहा बुआ जी मुझे लगता है कि पिताजी भ्रम में भटके हुए हैं, आप भी भ्रम में भटके हो, इसलिए मुझे ये कथा मत सुनाओ। ये कथा सुन सुन करके मेरे कान थक गए हैं। इस नाम के छोड़ने की बात बिल्कुल मुझसे कहना नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल नहीं बुआ, मना कर दिया प्रहलाद ने। लेकिन सिंगिका मनी मन में कहने लगी बेटा तू छोड़ या मत छोड़, बात से मुझे कोई मतलब ना, लेकिन मेरे पति को बदला लेवे को मौका मुझे बहुत अच्छो मिलो। अब जहाँ पे बड़ी अच्छी कथा है, सिंगिका ऊपर के मन से प्रहलाद को समझा रही थी, लेकिन अंदर पेट में कतरनी छुरी चल रही थी। क्यों? क्योंकि ये सिंगिका जो थी देखने में बड़ी सुंदर थी, शीतला माँ की पुजारिन थी। एक दिन पूजा करके शीतला माँ के मंदिर के पास एक कुआं था, कुएं के पार पे बैठी थी। विप्रचित नाम के राजा आए थे। एक बार शीतला माँ ने एक चीर भी दिया था वरदान में, शीतला चीर। कहा था कि जब तक ये चीर तुम्हारे पति के ऊपर रहेगा तब तक तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। तो महाराज वो चीर भी शीतला सिंगिका के पास रहता था। तो सिंगिका मंदिर वो कुएं के पार पे बैठी थी। विप्रचित नाम के राजा घोड़े पर सवार होकर के आए। सिंगिका की सुंदरता को देखा, पास में आए, बोले देवी जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोलिए। जवाब दिया मैं आपके साथ में अपना गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जिसे आजकल के जमाने में बोलते हैं लव मैरिज, शादी। तो कहा मैं आपके साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। सिंगिका ने कहा मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जवाब दिया अगर आप मेरे भैया को हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दोगे, परास्त कर दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ में अपना गंधर्व विवाह कर लूंगी। ऐसा ही हुआ, युद्ध हुआ, जिस युद्ध में विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया, परास्त कर दिया।
इसके कारण मजबूरी बस सिंहिका को विप्रचीत के साथ शादी करनी पड़ी। शादी हो गई। अब तो दिनों रात हिरण्यकश्यप के दिमाग में वही बात खटक रही है कि मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने तलवार ली, पहुंच गया अपने बहनोई को मारने। देखा क्या है, शीतला चीर दोनों के सर पे पड़ा है, दोनों पड़े हैं, रात में सो रहे हैं लेटे लेटे। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा इन्हें कैसे मारूं, क्योंकि शीतला चीर सर पे पड़ा है, मार नहीं सकता। धीरे से पीछे से गया और वो शीतला चीर हल्के से हाथ से हटा दिया और एकदम जाकर के हिरण्यकश्यप ने विप्रचीत का सर काट दिया, अपने बहनोई का वध कर दिया। बहन राण हो गई। सिंह का जब सुनी तो सिंह का रोने लगी। सिंह का को हिरण्यकश्यप ने समझाया, तो महाराज ये वही सिंह का है जिसने अपने पति का दुख अपने दिल में छुपा करके बैठी है। प्रहलाद को देखा, मन ही मन में सोचने लगी, माने तो ठीक है, ना माने तो मेरा क्या जाता है? मैं तो वैसे भी अपने पति का बदला लेने के लिए बैठी हूँ। तेरे ही पिता ने मुझे जवान अवस्था में राड बना करके बिठा दिया, मेरे पति को मार दिया, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। मन ही मन